नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् एसो पंचनमो यारो एसो पंचनमो यारो। ऐसो नहीं, एसो एसो पंचनमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। परम पूज्य पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। आराधना सार ग्रंथ की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। विमलयर गुण समितं सिद्धं सुरसेन वंद्यं शिरसा रणमीयून महावीरं वोच्छम् आराहणासारम्। पिछले बार स्वाध्याय में अपन ने ये काव्य पढ़ा था कि मन अपने भीतर आत्मस्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होता। क्योंकि मन यदि आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाए तो उसका अंत आ जाता है। राग द्वेष संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं और पृथ्वी पर मरने से सबको डर लगता है। इसलिए मन अंदर न जाकर बाहर भटकता है। अंदर जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, अंत आ जाएगा उसका। इसलिए दुनिया भर में बाहर भटकता रहता है। और अपने आत्म स्वरूप में निमग्न मन आत्मा को परमात्मा बना देता है। उवसिये मणगेहि नठेणी शेष कर्ण वारे विपुरिये ससहावे अप्पा परम होई हवई। मन रूपी घर खाली हो जाए, यानी उसमें से संकल्प विकल्प आदि सब समाप्त हो जाए और इंद्रियों की समस्त प्रवृत्तियां नष्ट हो जाए और आत्मा का स्वस्वभाव प्रकट हो जाए, तो उस दशा में आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायते निर्यथा तरुः। जिस प्रकार वृक्ष की डालियां जंगलों में आपस में ही रगड़कर अग्नि उत्पन्न करती है और स्वयं उस अग्नि में प्रज्वलित होकर के पूरे वृक्ष नष्ट हो जाते हैं,
इसी प्रकार आत्मा ही आत्मा का ध्यान लगाकर परमात्मा हो जाता है। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्क्षेमं कर्मात्मनः तथापि रमते बालस् तत्रैवाज्ञान भावनात्। इंद्रियों के विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी हो, फिर भी अज्ञानी जीव उन्हीं इंद्रियों के विषयों में अपनी अज्ञान भावना के कारण प्रीति करता है, उन्हीं में रमता है। और इंद्रियों के जीत लेने पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर आत्मा अवश्य परमात्मा बन जाता है। संहृतेषु स्वमनोज गजेषु यद् भाति तत्त्वमवलात्मनः परं तद्गतं परमनिस्तरंगता मग्निरुग्रैः जन्म कानने। स्वमनोगजेषु संहृतेषु, अपने मन रूपी हाथी के संहृत हो जाने पर, शांत हो जाने पर, अमल आत्मनः परम तत्वम यद भाति, जो निर्मल आत्मा का परम स्वरूप प्रकाशित होता है, तद्गतम परम निस्तरंगता, और वह आत्मस्वरूप जब परम निस्तरंगता को प्राप्त हो जाता है, यानी बिल्कुल शांत हो जाता है, तब जन्म कानने इह उग्र अग्नि, तब संसार रूपी वन में भयंकर अग्नि लग जाती। मैंने वो ध्यान की अवस्था में ध्यान रूपी अग्नि संसार वन को भस्म कर डालती। ये सम्मि सुन्ने झाणे झाणे सवट्टमाणस चिरबद्धाण विनाशु अवै सकल सकम्माण सवाणम। इस तरह ऐसे शून्य ध्यान में, निर्विकल्प समाधि में जब ज्ञानी जीव प्रवृत्त होते हैं, जब महामुनि उस निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं, तब भव भवांतरों के बंधे हुए समस्त कर्म नष्ट होते हैं। निशेष कम्मणासे वयडे अनंत नाण चौखंदम अन्ये विगुणायतः झाणस्य न दुल्लहं किंपि। सब कर्मों का नाश हो जाने पर अनंत ज्ञानादि चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। वो कौन सा है अनंत चतुष्टय? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अन्य भी गुण। लेकिन सिर्फ ये अनंत चतुष्टय प्रकट होता है ऐसा नहीं, अन्य भी गुण प्रकट होते हैं। क्यों? बोले झाणस्य दुर्लभम किंपि, ध्यान के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, ध्यान से सब कुछ मिल जाता है। और यही बात इष्टोपदेश की 20वीं कार्यक्रम है। इतश्चिंता मणिर्दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेद उभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिना। इधर से संसार सुख रूपी खली चूनी का सड़ा हुआ टुकड़ा, और इधर से मोक्ष रूपी चिंतामणि। ध्यान से यदि दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो फिर विवेकी मनुष्य क्या प्राप्त करेगा? संसार सुख रूपी रद्दी खली चूनी का टुकड़ा अथवा मोक्ष रूपी चिंतामणि। ध्यान से दोनों मिलते हैं, संसार के भी सुख मिलते हैं और फिर मोक्ष का भी सुख मिलता है। तो विवेकी किसके प्रति आदर करे?
किसके प्रति झुकाव रखे? ईमानदारी से बोलना, क्योंकि यहां बोलना बहुत सरल है। अपने अंतरंग में देखो, दृग्बोधौ परमौ तदावृति हते। देखो, मोक्ष में जो गुण प्रकट होते हैं वो कौन से कर्मों के विनाश से प्रकट होते हैं, उसका बहुत सुंदर काव्य है। दृग्बोधौ परमौ तदावृति हते सौख्यं च मोहक्षयात् वीर्यं विघ्न विघात तो प्रतिहतं मूर्तिर्न नामक्षते। आयुर्नाशवशान्न जन्म मरणे गोत्रेण गोत्रं विना सिद्धानां न च वेदनीय विरहात् दुःखं सुखं चाक्षयम्। ये दुःखानि समाप्नुवन्ति विधिवत् जानन्ति पश्यन्ति नो वीर्यं नैव निजं भजन्त्यसुकृतो नित्यं स्थिताः संसृतौ कर्माणि प्रहतानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा सिद्धानन्त चतुष्टयामृतसरिन् नाथा भवेयुर्न किम्। पहले तो बता रहे हैं कि तदावृत्ति हते दृग्बोधो परमो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के नाश हो जाने पर परम ज्ञान और परम दर्शन, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकट हुए। मोहक्षयाच्च सौख्यम, मोह के क्षय से अनंत सुख हुआ। विघ्न विघाततः अप्रतिहतम वीर्यम, और विघ्न यानी अंतराय का नाश होने से अनंत वीर्य प्रकट हुआ, अनंत शक्ति प्रकट हो गई। और नामक्षते न मूर्ति, नाम कर्म के क्षय से अमूर्तत्व प्राप्त हो गया। सिद्धों के 8 गुणों में अमूर्तत्व का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? अगुर लघुत्व नहीं, सूक्ष्मत्व हो सकता है। आयुर्नाश वशान न जन्म मरणे, आयु नष्ट हो जाने से अब जन्म और मरण समाप्त हो गया। और गोत्रेण विना गोत्रम न, और गोत्र के बिना अगुरु लघु हो गए। अब न उच्च गोत्री हुए न नीच गोत्री, अगुरु लघु। और वेदनीय विरहात न दुखम अक्षयम सुखम, वेदनीय कर्म के क्षय से अक्षय सुख हो गया, अब दुख नहीं बचा। माने अव्याबाद गुण जो था ना, वो वेदनीय के क्षय से हुआ। तो अब देख लीजिए 8 गुण अपन फिर से स्मरण कर लीजिए। ज्ञानावरण के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से दर्शन, मोहनी के क्षय से सुख, अंतराय के क्षय से वीर्य, नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व, आयु के क्षय से जन्म मरण का अभाव, गोत्र के क्षय से अगुरु लघुत्व, और वेदनी के क्षय से अव्याबाद सुख। प्रश्न बिल्कुल सही है आपका। सम्मतणान दंसन वीर्य सुमंतहेव अवगहणम अगुरु लघु मब्बाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धान। पंडित जी ने, पन्नालाल जी ने क्या किया?
ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षय से उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट दर्शन, मोह के क्षय से सुख, अंतराय के क्षय से अनंत वीर्य, नाम के क्षय से शरीर का अभाव, आयु के नाश से जन्म मरण का अभाव, गोत्र के विनाश से गोत्र का अभाव तथा वेदनीय के क्षय से अविनाशी अव्याबाधक दुख सुख दोनों का अभाव सिद्ध भगवान के प्रकट होते हैं, जिनके कारण जीव दुख को प्राप्त होता है, जिनके कारण पदार्थों को विधिपूर्वक जान देख नहीं सकता, जिनके कारण अनंत शक्ति को प्राप्त नहीं होता, जिनके कारण जीव निरंतर संसार में स्थित रहता है, वे कर्म जिन्होंने उत्कृष्ट ध्यान द्वारा सदा के लिए नष्ट कर दिए, वे सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय रूपी अमृत के सागर क्यों न हो, अर्थात अवश्य। यानी सारी महिमा ध्यान की है, ये बतलाने का तात्पर्य है। अब सिद्धों के 8 गुणों की व्यवस्था अपन भिन्न भिन्न शास्त्रों में थोड़े से अलग भाषा में देखते हैं, पर बात यह है कि बस 8 कर्मों के क्षय से उनके अंदर वो गुण प्रकट होते हैं। जाणई पस्सई सब्बम लोया लोयंच दव्व गुणजुक्तम ए समय समझे सिद्धो शुद्धो सहावत्थो। स्वभाव में स्थित शुद्ध सिद्ध भगवान एक ही समय में द्रव्य गुणों से युक्त समस्त लोकालोक को जानते और देखते हैं एक समय में। वैसे सिद्ध भगवंतों की चर्चा सत्यम नगर में जब पंच परमेष्ठियों पर व्याख्यान हुए थे तो वहां की थी, और उसमें सिद्ध भगवान के बारे में बहुत लोगों के मन में कुछ भ्रम रह जाते हैं। अनंत भगवान के बारे में तो ठीक है कि मनुष्य पर्याय में उन्होंने पुरुषार्थ करके घातिया कर्मों का क्षय कर दिया, तो अब अतिशय प्रकट हो गए, केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट हो गए और उपदेश की सभा भी व्यवस्थित हो गई, परछाई नहीं पड़ती, पलक नहीं झपकती, नख केश नहीं पड़ते, ऐसे सारे गुण आ गए उनमें, तो ये अरहंत अवस्था हो गई। लेकिन सिद्ध भगवान की क्या स्थिति है? एक बार तो कोई दादी ने पूछा था एक विद्वान से कि वहां बैठे बैठे क्या करते हैं सिद्धालय में सिद्ध भगवान, वहां सिद्धालय में बैठे बैठे क्या करते हैं? तो क्या होता है कि जिसकी आदत पड़ी हुई है कुछ न कुछ करने की, कुछ न कुछ करने की, उसको लगता है कि खाली बैठे बैठे क्या करते होंगे, पर ये करना ही संसार है। करना बंद हो जाए, अब करना बंद होने का मतलब ये नहीं कि आपके जो कर्तव्य हैं उसमें आप आलसी बन करके छोड़ दो, हमने सुना था प्रवचन में, और एकदम चक्कर तान के सो जाओ, वो बात नहीं है। यहां पर कुछ भी नहीं, राग द्वेष कुछ भी नहीं। शरीर आदि जितने भी संबंध थे आत्मा के, वे सारे संबंध जब टूटते हैं तब सिद्ध दशा होती है। यानी एक परमाणु भी जब आत्मा में नहीं लगा रहता तब जो आत्मा की अवस्था बनती है वो सिद्ध अवस्था है, और उस अवस्था में उन कर्मों के लगे रहने पर जो विकृतियां थी वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है और पूर्ण शुद्ध अवस्था होती है, और उसमें अनंत गुण आदि सब अवस्थित रहते हैं। उस सिद्ध दशा में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, जो करना था वो सब कर चुकते हैं। इसलिए सिद्ध भगवान को कृत कृत्य कहा है। कृतानि कृत्यानि करणीयानि येन स कृत कृत्य, जिनने करने योग्य सब कर डाला उससे अब कुछ बचा ही नहीं करने को। अब क्या करेंगे? पूरे पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर ली और फिर उसके बाद और भी डीलिट और एमफिल और सब कुछ कर लिया, अब क्या करोगे बताओ? अब बस उसका फल भोगेंगे। जो करना था वो कर चुके, अब उसका फल मिल चुका है तो फल भोगेंगे। रोटी बना ली, अब उस रोटी का क्या बनाओगे? अब तो कुछ बनाना बाकी नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि उसके कौर बनाएंगे, ठीक है वो बना लिया, चलो आखिरी में क्या होगा बताओ? तो सिद्ध भगवान की वो दशा है, आखिरी दशा, उसके बाद तो कुछ रहता नहीं। तो इसीलिए उनको सिद्ध कहा। सिद्ध यानी
सींचे हुए, इसको अपन बोलचाल में क्या कहते हैं? जब कोई चीज पकाते हैं तो फिर बोलते हैं कि अनाज सींच गया, यानी परिपक्व हो गया। अब परिपक्व होने के बाद फिर सिगड़ी का कोई स्थान है क्या उसके? फिर तो कोई काम नहीं। तो ऐसे सिद्ध भगवान सींच गए, संसार से पार हो गए। और वहां पर उसके बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अगर विचार करें सिद्ध भगवान का, तो ऐसे विचार आएंगे। द्रव्य तो उनका वही जीव द्रव्य है, बस ऐसा है जीव द्रव्य कि जिसके साथ पुद्गल द्रव्य का तो तनिक भी संबंध नहीं है, ऐसा जीव द्रव्य सिद्ध भगवान का। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से विचार करें तो लोक में जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश सिद्ध भगवान की आत्मा में भी और सभी की आत्माओं में। बस ये है कि उन प्रदेशों की जो आकृति है, आकार प्रकार, वो जिस शरीर से अंत में मोक्ष गए ना, जो आखिरी शरीर था मनुष्य पर्याय वाला, बस उसके जैसा आकार है, किंचित ऊन, कुछ न्यून है उससे। न्यून क्यों है? क्योंकि जब मोक्ष प्राप्ति का समय अंतर्मुहूर्त रह जाता है तब अरहंत भगवान अंत में 2 शुक्ल ध्यान करते हैं, और उन 2 शुक्ल ध्यानों के पूर्व वो यदि आवश्यक हुआ तो समुद्घात नाम की एक प्रक्रिया करते हैं। और उन शुक्ल ध्यानों में वो योग निरोध करते हैं और अपने शरीर में जो आत्मा के प्रदेश है, जो नाम कर्म के प्रभाव से भिन्न भिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, 13वें गुण स्थान के अंत तक ये कार्य संपन्न करना अनिवार्य होता है। क्योंकि 13वें गुण स्थान के बाद फिर आत्मा के प्रदेशों में रंच मात्र भी हलचल ही नहीं होगी, फिर वो अनंत काल के लिए एकदम वैसे के वैसे हो जाएंगे। आत्मा के प्रदेश हिल नहीं सकते। 13वें गुण स्थान तक के आत्मा प्रदेश हिलते हैं, तो जब तक हिलते हैं तब तक वो आत्म प्रदेशों को कुछ संकुचित करते हैं। और मनुष्य आकार में नासिका, कर्ण, मुख और फिर अंदर जो आहार नली आदि है, जहां जहां भी वायु के स्थान है, वायु के स्थान पर आत्मा के प्रदेश नहीं है। स्पष्ट है? तो आत्म प्रदेशों को वो घनाकार कर लेते हैं। वो आकृति उस समय चूंकि नाम कर्म का उदय चलता रहता है 13वें गुण स्थान के अंत तक, इसलिए अगर शुभ नाम कर्म रहा तो फिर वो आत्मा सिकुड़ करके भी अत्यंत शुभ आकृति वाली बनी रहेगी। और उसके बाद फिर 14वें गुण स्थान में जब चौथे शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं तो ये जो आत्मा के संकोच का जो कार्य था वो वहां पर 13वें गुण स्थान के अंत तक संपन्न कर चुके हैं। तो बिल्कुल व्यवस्थित आकृति रहेगी। लेकिन अब 14वें गुण स्थान में जो बचे हुए कर्म हैं, सत्ता में पड़े हुए सारे कर्म उदय में तो रहते नहीं, क्योंकि जितने कर्म संभव है केवली भगवान के उदय में रहने योग्य वही उदय में रहेंगे। जैसे वेदनी कर्म रहता है उदय में, और कौन से रहते हैं? कुछ नाम कर्म की प्रकृतियां रहती, सारी की सारी वो भी नहीं हो सकती। आयु कर्म रहता है उदय में अंत तक, और गोत्र कर्म रहता है। कौन सा गोत्र? उच्च गोत्र। ये नियम है कि 6ठे गुण स्थान से पूरे ऊपर तक के उच्च गोत्र ही है। तो उस स्थिति में जो अंत में आकार बन चुका है आत्मा का, उसी आकार के साथ इस शरीर को छोड़ करके आत्मा मुक्त होती है और बाकी सब कर्म भी उस आत्मा से झड़ करके पृथक हो जाता है। अब वो आत्मा वहां पहुंच गई सिद्धालय में। ये सहज प्रकृति है कि दीपक की लौ ऊपर की तरफ ही जाती है। हवा चले तो आजू बाजू फड़फड़ाती है, लेकिन प्रकृति उसकी क्या है? ऊर्ध्वमुखी। इसी तरह जीव का भी स्वभाव अभी क्या है कि कर्माधीन होने के कारण चारों गतियों में यहां वहां सब जगह ऊपर नीचे सब तरफ भटकता है, लेकिन मुक्त होने के बाद जीव भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, तो ऊपर की तरफ गमन होता है। तो जब यहां से मुक्ति मिल गई, शिखर जी की टोक से पार्श्वनाथ भगवान मुक्त हो गए, तो उनका जो शरीर था उस शरीर में जो विवर्त है, वायु वाले स्थान थे,
वो स्थान अब मुक्त आत्मा के आत्म प्रदेशों में नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बात? ज्यादा कठिन तो नहीं है। वो घनीभूत हो जाएगी आत्मा, माने ठोस आकृति रहेगी, खाली जगह वाली आकृति। अभी अपनी आत्माएं जो है ना, वो बीच बीच में शरीर के कारण से थोड़ी थोड़ी खाली जगह को लेकर के चल रही है। अब इसका उदाहरण ये है कि आप मुंह ऐसे पूरा खोले और डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन की जो सुई है वो खाली जगह पर ऐसे लगाए तो दर्द होगा? नहीं होता दर्द, कोई चुभन नहीं, कुछ नहीं। वो खाली जगह में आत्मा के प्रदेश रहते नहीं। आत्मा के प्रदेश, शरीर के प्रदेश जिन स्थानों पर है ना, वो शरीर के आकार में ही अवस्थित रहते हैं। और मोक्ष में वो घनीभूत होकर के शरीर से कुछ छोटे होकर, क्योंकि अब देखिए इतनी जगह अगर कम हो गई तो फिर आत्मा का जो आकार है वो छोटा तो बनेगा थोड़ा सा, तो किंचित ऊन आकृति वाले होकर के वो मोक्ष जाते हैं। और मोक्ष जाते हैं तो फिर यहाँ से ऊर्ध्वगमन करते हैं। शिखर जी में नहीं रहती आत्मा तीर्थंकरों की, लेकिन मुक्त होने के बाद बिल्कुल सीधे ऊर्ध्वगमन करते हुए लोक के अग्रभाग में सिद्धालय में आत्मा चली जाती है। और फिर उनका जो सिर वाला भाग था आत्म प्रदेशों में, वो उधर जाकर के ऊपर, बस ये लोक का जो अंतिम भाग है वहां उनका सिर वाला हिस्सा लग जाता है, और बाकी जो आत्मा की आकृति वो नीचे तक के रहती है। अगर बाहुबली भगवान 525 धनुष के थे तो उनका सिर वाला भाग तो अभी अलोकाकाश और लोकाकाश की उस रेखा पर है, लेकिन चरणों वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ। और बाहुबली भगवान जहां से मोक्ष गए हैं वहां से अगर कोई अन्य मुनि मोक्ष चले जाए तो वो यहां से ऐसे ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्वगमन तो करना ही है उनको। तो बाहुबली भगवान के जहां चरण है वहां उनका सिर जाकर के रुकेगा, या फिर वो भी वहीं जाएगा ऊपर जहां बाहुबली भगवान का सिर था? क्या ख्याल है आप सबका? आप लोग रोज नमो सिद्धाणम बोलते हैं। आपने वो पूजा वाली पंक्ति पढ़ी है, एक माही नेक राज्य? तो चूंकि ऊपर बाहुबली भगवान जो थे उनका सिर वाला हिस्सा ऊपर जाकर के क्यों रुक गया, जबकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, तो ऊपर ही ऊपर जाता ही रहे, कोई अंत नहीं है। पर उसका कारण यह है धर्मास्तिकाया भावात। लोकाकाश तक ही धर्मास्तिका है, धर्म द्रव्य है, और अलोकाकाश में क्या है, केवल आकाश है। तो जहां केवल आकाश होता है वहां गमन नहीं हो सकता। मछली वहीं तक तैरती है जहां तक पानी है, पानी के बाद जहां हवा है तो हवा में मछली नहीं तैर सकती। उसी प्रकार जीव और पुद्गल का गमन वहीं तक होता है जहां तक धर्मास्तिका है, धर्म द्रव्य है। तो वो अंतिम छोर हो गया वहां लोक का, तो वहां जाकर के बाहुबली भगवान रुक गए। अब फिर उनके बाद अगर कोई मुनि मोक्ष जा रहे हैं तो वो भी ऐसे जाएंगे मोक्ष, और बाहुबली भगवान के चरण जहां पर है वहां जाकर इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि वो चरण इनको रोकने के में समर्थ नहीं है। और चूंकि बाहुबली भगवान मोक्ष जाने के बाद केवल आत्मा है, अब उनका नाम भी नहीं रहा बाहुबली, अब वो केवल आत्मा है, और आत्मा जो है वो दूसरी आत्मा के लिए बाधक नहीं है। बाधक कौन है? शरीर। पानी में 2-4 लोग तैर रहे हो, अभी गर्मी के मौसम में बहुत से लोग जाते हैं तैरने, तो अगर उस सामने वाला जो हिस्सा है स्विमिंग पूल का उसको छू करके आना है सबको, अब वहां अगर ऑलरेडी एक व्यक्ति छू रहा है तो फिर पीछे वाला आएगा तो उसके पैर से छुएगा, तो उसके शरीर के अंदर से निकलकर उधर दीवार को नहीं छू सकता। लेकिन मोक्ष के बाद क्योंकि टकराव नहीं होता, तो जिस प्रकार एक परमाणु में अनेक परमाणु आकर के समा सकते हैं परस्पर में टकराए बिना, ऐसी अवगाहनत्व शक्ति सब द्रव्यों में भी पाई जाती है। आकाश में तो अवगाहन देने की शक्ति है, और सब द्रव्यों में अवगाहन पाने की शक्ति। अवगाहन माने स्थान। तो बाहुबली भगवान जहां मोक्ष जाकर के अवस्थित हुए उसी स्थान पर यदि नीचे से अनंतों सिद्ध मोक्ष चले जाएं तो भी उसी स्थान पर वो अनंत सिद्ध एक साथ अवस्थित रहेंगे। हाइट में फर्क हो सकता है,
लेकिन रहेंगे सब एक साथ। और मान लो एक ही हाइट के साधु भी मोक्ष जा रहे हैं तो सारे के सारे एक में एक समाते जाएंगे, लेकिन समाते हुए भी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होंगे। स्थान एक है लेकिन द्रव्य एक में एक नहीं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या होता है कि सुनते समय अगर अपन रिसेप्टिव होकर सुने, उस समय अगर सोचना बंद कर दे सुनते समय, तो अपने को सारी बात सुनने में आती है। अगर सुनते सुनते आप सोचते जाएंगे साथ में, तो फिर वो क्लैश होगा। आपका सोचना और यहां से सुनना, इन दोनों में टकराव होगा, तो बात क्लियर नहीं होगी। क्या कहा था हमने? तो एक सिद्ध भगवान जहां पर है वहां पर अनंत सिद्ध भगवान रह सकते हैं एक साथ, उसी क्षेत्र में। क्षेत्र एक होगा लेकिन द्रव्य अनेक रहेंगे, क्योंकि क्षेत्र एक होते हुए भी वो द्रव्य मिश्रित नहीं हुए। जैसे अभी इसी समय 3 द्रव्य तो सब जगह है पूरे लोक में। काल द्रव्य भी है, लेकिन काल द्रव्य चूंकि असंख्यात है इसलिए एक कालाणु दूसरे कालाणु से भिन्न है। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ये सर्वत्र है या नहीं बताइए? पूरे लोक में अभी जहां अपन बैठे सब जगह धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है और आकाश द्रव्य भी है। तो स्थान एक हुआ कि नहीं तीनों द्रव्यों का? स्थान एक होते हुए भी द्रव्य एक हुए क्या? नहीं हुए, क्योंकि एक में एक नहीं होते, मिक्स नहीं होते। अब इसका उदाहरण ये है, एक दृष्टांत, कि यहां पर एक ट्यूबलाइट, कोई एक ट्यूबलाइट अगर चालू करते, अभी करना नहीं, एक समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो उसका प्रकाश यहां फैल जाएगा। दूसरा चालू कर दें, उसका प्रकाश फैल जाएगा। तीसरा चालू कर दें, चौथा चालू कर दें, पांचवा छठा जितने भी है सब चालू कर दें, तो प्रकाश का स्थान भिन्न है क्या? प्रकाश एक है क्या? नहीं आया समझ? एरिया की तो बात कर रहे हैं ना, कि एरिया तो एक ही रहेगा। ये ट्यूबलाइट का जो प्रकाश है उसका एरिया एक है कि नहीं? बिल्कुल सेम एरिया है उसका, वही क्षेत्र है जिसमें इसका लाइट पड़ रहा है और इसका पड़ रहा है। आ गया ना समझ में? तो जिस प्रकार अनेक लाइट्स अपना प्रकाश एक स्थान पर फैला सकते हैं, लेकिन लाइट्स भिन्न भिन्न रहेंगे, और वो कैसे पता चलेगा कि भिन्न भिन्न है या मिक्स हो गया? आप ऑफ कर दीजिए एक को, उसका लाइट चला जाएगा। दूसरे को ऑफ कर दीजिए, उसका चला जाएगा। तीसरे को कर दीजिए, तीसरे का चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार अनेक प्रकाश एक क्षेत्र में रह करके भी भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार अनेक सिद्ध परमेष्ठी एक स्थान पर रहते हुए भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनंत गुण उनके अनंत गुणों से अलग है, उनका द्रव्य इनके जीव द्रव्य से अलग है। स्थान एक होते हुए भी मिश्रण बिल्कुल नहीं है। वो प्रकाश की क्वांटिटी बढ़ने दो ना। देखो इसमें इसका समाधान ये है कि अभी मान लो अनंत सिद्ध है एक जगह, अब यहां से 10 अगर और सिद्ध जाएंगे वहां, तो फिर 10 का एडिशन हुआ कि नहीं? तो एडिशन हो गई उसमें। लेकिन जिस प्रकार ये प्रकाश का दृष्टांत था, ये क्या कि चक्षु गोचर होने से इसमें वृद्धि अपने को दृष्टि गोचर होती है, क्योंकि ये इंद्रिय का विषय है, लेकिन वो तो अतीन्द्रिय है, तो उनका मिश्रण नहीं, कुछ नहीं। दृष्टांत एक देश होता है, इसमें से जितना अपने को ग्रहण करना है उतना ही ग्रहण करना है, इसीलिए उसको दृष्टांत कहते हैं। उदाहरण इसीलिए कहते हैं उसको। अगर देखो उदाहरण का मतलब क्या है, इसके समान। जैसे ये दो भाई एक समान दिखते हैं, अगर एक समान ना दिखते हो तो फिर एक ही हो, फिर दो कैसे रहते? समान होने का मतलब ही ये है कि वो नहीं है, कुछ उसके जैसा है, तभी तो समान का है। तो इस तरह सिद्ध भगवान वहां अवस्थित हो जाते हैं। अब ये द्रव्य और क्षेत्र की बात हुई, फिर काल की अपेक्षा से देखें तो कोई
भरत क्षेत्र के चतुर्थ काल से सिद्ध हुए हैं। कोई ऐसे हैं कि भरत क्षेत्र में तीसरा काल चल रहा है, उसमें भी सिद्ध हुए आदिनाथ भगवान। कोई पंचम काल में भी सिद्ध हुए हैं। कौन हुए पंचम काल में सिद्ध? गौतम गणधर महाराज, जम्बू सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, श्रीधर केवली, जन्म चौथे में हुआ है। तो काल की अपेक्षा से भी इनमें सिद्धों में भेद किया जा सकता है। भाव की अपेक्षा से सब एक भाव वाले, सब अपने उसी शुद्ध स्वभाव में स्थित है। भावों में कोई सिद्ध एक दूसरे से बड़े या छोटे नहीं है, सब एक समान है। अब क्या करते होंगे, इसका जवाब आपको मिला कि नहीं मिला? या अभी भी मन में है कि पता नहीं महाराज जी ने ठीक से समझाया तो नहीं, क्या करते हैं? जो कुछ किया था उनने यहाँ संसार में, अंत में जो अंतिम साधना की थी, बस अब सिद्धावस्था में उसके फल को भोगते रहते हैं अनंत काल तक। अनंत आनंद में, अनंत गुणों में वो हमेशा हमेशा के लिए अवस्थित रहते हैं। अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना उसको पड़ता है जिसके लिए कुछ बाकी है। जो सब कुछ कर चुके हैं, अब उनको क्या करना है? अब ऐसा कोई उदाहरण है नहीं यहाँ पर कि जो सब कुछ कर चुके हो, है क्या? नागपुर में एक सज्जन है जिन्होंने इतनी डिग्रीज ले रखी है पढ़ाई की कि कुछ बचा ही नहीं उनको। MBBS पढ़ा उन्होंने, DHMS, सब BDS वगैरह सारी डिग्री, आयुर्वेद रत्न और बाकी भी जितने फील्ड, मैक्सिमम डिग्रीज उनके पास है। और उन्होंने एक ऐसा विद्यालय चालू किया हुआ है कि जिसमें वो उन्हीं विद्यार्थियों को एडमिशन देते हैं जिनके जन्म समय, तारीख आदि को लेकर के वो कंप्यूटर में डालकर देख लेते हैं कि इसमें विद्या का योग है। उसकी पत्रिका में विद्या योग हो तो उसको पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ ना कुछ तो ऐसा निश्चित है कि जो उनके जीवन में भी बचा होगा। अभी जो नई नई चीजें आती जा रही है, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई चीज, थेरापी या कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जैसे कभी किसी जमाने में एक मेटाफिजिकल हीलिंग चलती थी, सन 1914 के आसपास रेकी नाम की एक थेरापी निकली थी। फिर इसके बाद टेरामाय, सेकिम और कितनी कितनी स्पिरिचुअल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, सिद्धा थेरापी, कोई हिसाब नहीं, इतनी सारी थेरापीज आ गई। तो वो सब डिग्रीज थोड़ी होती है एक व्यक्ति के पास। एक्यूपंक्चर थेरापी, एक्यूप्रेशर थेरापी, शियात्सु, सुजोक, योगा, मेडिटेटिव थेरापी, कोई गिनती नहीं। मतलब इतनी सारी चीजें सबके पास नहीं होती, लेकिन सिद्ध भगवान सब कुछ कर चुके हैं। उनसे बढ़कर के कोई परिपूर्ण है नहीं पूरे जगत में। तो ऐसी अवस्था को वो प्राप्त हो जाते हैं। अब फिर भी आचार्य महाराज इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि सिद्ध बनने के बाद सिद्ध भगवान क्या करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मन फिर भी संतुष्ट नहीं होता। जिनके दिमाग में हमेशा करने धरने के विकल्प रहते ना, उनके लिए आचार्य महाराज कहते हैं, यदुक्तम, कहा भी है, विश्वम पश्यति वेत्ति शर्म लभते सोत्पन्नमात्यंतिकम नाशोत्पत्तियुतम तथाप्यचलकम मुक्त्यार्थिनां मानसे एकीभूतमिदं वसत्य विरतिं संसार भारोचितं शांतं जीव घनं द्वितीय रहितं मुक्तात्म रूपम मह। जो समस्त लोकालोक को देखते हैं। अब आप पूछोगे क्या करते हैं? लोकालोक को देखते हैं, ये जवाब है। बोलो, अब पूछना कुछ? जानते हैं, संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं तथा अपने आप में उत्पन्न अविनाशी सुख को भोगते हैं। उत्पाद व्यय सहित होते हुए भी द्रव्य रूप रहते हैं, सामान्य से एक रूप है, संसार के भार से रहित है, शांत है, चैतन्य रूप है और अनुपम है। ऐसे मुक्तात्मा रूपी तेज
ऐसा मुक्तात्मा रूपी तेज मोक्षाभिलाषी जीवों के मन में निरंतर निवास करता है। अर्थात मोक्षाभिलाषी जीव सदैव सिद्ध परमेष्ठि का ध्यान करते हैं। उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि जो गृहस्थ होकर के भी प्रतिदिन सिद्ध परमेष्ठि की पूजा करते हैं और निर्मल ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, वो आगामी भाव में लौकांतिक देव बन सकते हैं। यद्यपि तिलोय पंडित में बताया है कि मुनिराज जो जीवन भर 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने वाले वैरागी साधु हैं, वो लौकांतिक देव बनते हैं, लेकिन उत्तर पुराण में उसका विकल्प ये दिया कि गृहस्थ भी लौकांतिक देव बन सकते हैं। कैसे? 2 शर्त, निर्मल ब्रह्मचर्य और दूसरा और सिद्ध भगवान की पूजा नित्य प्रतिदिन करने वाले लौकांतिक पद को प्राप्त होते हैं। और लौकांतिक देव का अर्थ क्या है आप जानते ही हैं। कभी पंच कल्याणक उत्सव में आपने देखा ना, सफेद ड्रेस वाले देव आते हैं और तीर्थंकर दीक्षा लेने जाते हैं, तब उनकी अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आपने बड़ा श्रेष्ठ विचार किया दीक्षा का। वो केवल तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक में आते हैं और उनके पास देवियां भी नहीं होती, 5वें स्वर्ग में उनके निवास होते हैं, लेकिन बाकी देवों के निवासों से भिन्न होते हैं वो, और उनको बाकी देव देवर्षि कहते हैं, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक सभी देवों के पास देवियां होती है, लेकिन इन देवों की देवियां नहीं होती, इसलिए इनको बाकी देव लोग देवर्षि बोलते हैं। और 14 पूर्वधरा, 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं और आगामी भाव में मोक्षगामी होते हैं। उस पर्याय के बाद अगली पर्याय से वो अवश्य मोक्ष जाते हैं, जिसको एक भवावतारी कहते हैं। तो लौकांतिक देव की पद की प्राप्ति भी आज के इस वर्तमान पंचम काल में संभव है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने मुनियों के लिए भी बताया और गुणभद्र स्वामी ने गृहस्थों के लिए भी कितना सुंदर बात बता दी कि आप रोज सिद्ध पूजा करिए, निर्मल ब्रह्मचर्य की आराधना करिए, लौकांतिक देव का पद। लौकांतिक देव जो बन गया वो यहाँ से अगर गिनती करें तो पहला भाव ये, दूसरा भाव लौकांतिक देव का, और तीसरा भाव जो भी होगा जहां भी होगा उसमें मुक्ति निश्चित है। तीसरे भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे तीसरे भाव से मोक्ष प्राप्त करने के लिए दूसरी विधि भी धर्म परीक्षा ग्रंथ के अंत में आती है कि एक मुनिराज विद्याधर से कहते हैं कि तू श्रावकों के व्रतों का पालन कर, और श्रावक रहते हुए भी, पंच अनुव्रतों का पालन करते हुए भी तू यदि 2 उपवास की विधियां कर ले पूरी, तो फिर तुझे तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त हो जाए। और वो 2 उपवास निर्जल उपवास होंगे। एक तो पहला शुक्ल पंचमी व्रत और दूसरा रोहिणी व्रत। और वो जो अकेले रोहिणी व्रत वाली विधि है वो भिन्न है। ये शुक्ल पंचमी के साथ जो रोहिणी व्रत है वो अलग है। 5 वर्ष 5 महीने तक दोनों विधियां होती है। पहले विधि शुक्ल पंचमी व्रत की विधि है, वो किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से तीन अष्टानिका आती है, तो अष्टानिका पर्व के पहले जो पंचमी आती है उस पंचमी से आप 3 में से किसी में भी प्रारंभ कर लीजिए, और उस पंचमी से लेकर 1-1 महीने बाद आपको एक निर्जल उपवास करना 5 वर्ष 5 महीने तक। और वो जब संपन्न हो जाए तो फिर रोहिणी नक्षत्र देख करके 5 वर्ष 5 महीने तक हर रोहिणी नक्षत्र पर आपको निर्जल उपवास करना है। इतनी विधि अगर कोई कर ले तो उसको भी तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई जाप नहीं, कोई दूसरे अनुष्ठान नहीं, कुछ नहीं, केवल निर्जल उपवास करना है और श्रद्धा के साथ, अणुव्रतों के साथ मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे 3 भाव में मोक्ष प्राप्त करने के और भी बहुत सारे उपाय हैं। एक संलेखना, अगर निर्मल संलेखना कर ले कोई, उक्कस्येन सत्तट्ठ भवा जहन्नेन तिन्नी भवा बेतिन्नी भवा।
अधिक से अधिक संलेखना करने वाले को 8वें भाव में मुक्ति प्राप्त होती है, और कम से कम अगर इस जन्म में मोक्ष न हो तो फिर 3रे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो 3रे भाव में मोक्ष प्राप्त करने का भी अवसर आज पंचम काल के भव्य जीवों के पास है, पर यह तो निश्चित है कि बहुत दुर्लभ है। मोक्ष प्राप्त करना यानी संसार का अंतिम कार्य कर लेना, पर फिर भी असंभव नहीं है, इसलिए अपने उत्साह को खंडित नहीं होने देना। संभव है इसलिए हमेशा अंदर उत्साह बनाए रखना। अब अपने को क्या पता कि अपना कब मोक्ष है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करना अपना काम है। सफलता मिले तो ठीक, और देर से मिले तो भी ठीक है। न मिलने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय जो है उसका फल मोक्ष निश्चित है। हाँ, केवल अभव्य जीवों को उसकी प्राप्ति नहीं होती। कितनी ऊपर तक जा सकते? 16वें स्वर तक जा सकते। कम्म पैड़ी ग्रंथ की टीका में लिखा है कि पंचम काल में 3 संगनन है। असंप्राप्ता त्रिपाटिका, तो उस संगनन वाला मनुष्य 8वें स्वर तक जाएगा, 8वें के ऊपर नहीं जा सकता। सबसे छठा संगनन जिसका होता है वो। फिर दूसरा कीलिका संगनन, कीलक जिसको कहते हैं। कीलक संगनन अगर किसी के पास हुआ तो वो 12वें तक जा सकता है, और अगर अर्धनाराज संगनन हुआ तो 16वें तक जा सकता है। ये संगनन पर निर्भर करता है। लेकिन आपका प्रश्न था पंचम काल, तो पंचम काल में 3 होते हैं, तो फिर उत्तर ये हुआ कि 16वें तक जा सकता है। अब अगर आपका संगनन असंप्राप्ता हुआ तो आप 8वें तक जा सकते हैं। आपका कीलक संगनन हुआ तो कहां तक जाएंगे? 12वें तक। और अर्धनाराज हुआ तो 16वें तक। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अर्धनाराज वाला 8वें तक न जा सकता हो। नीचे वाले में तो जा ही सकता है वो, पर ऊपर में अधिक से अधिक वो 16वें तक जाएगा। अब अर्धनाराज वाले अगर कोई मुनि भी हो चौथे काल के, तो भी वो ग्रेवेक में नहीं जा सकते। सारी बात समझना। संगनन केवली भगवान से या अवधि ज्ञानी से पता चलता। तो नाराज संगनन जिनका होता है वो ग्रेवेक तक जाते हैं। 6 संगननों का क्रम है। असंप्राप्ता त्रिपाटिकम सबसे छोटा हीन संगनन 8वें स्वर तक जा सकता है, और कीलक संगनन वाला 12वें तक, अर्धनाराज वाला 16वें तक, नाराज वाला ग्रेवेक तक, 9 ग्रेवेक तक, वज्र नाराज वाले अनुदिष्ट तक। विभीषण जब मुनि हुए थे तब उन्होंने अनुदिश में अहमेंद्र पद प्राप्त किया। रावण के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने दीक्षा लेकर अनुदिश में जन्म प्राप्त किया था। और वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि 5 अनुत्तर है। और नीचे सप्तम पृथ्वी में भी वही जाते हैं जिनके पास वैसा संगनन हो, वज्र वृषभ नाराज, और मोक्ष भी वही जाते हैं। ऐसी बात है। सिद्धानाम अनंत कालम यावत अनंत सुखम अनुभवती थी। बोले कि फिर आगे तो कोई समय ही नहीं है, कोई छोर नहीं है समय का। उतने समय तक सिद्ध भगवान क्या करेंगे? फिर प्रश्न आया समय की दृष्टि से। तो आचार्य कहते हैं कि अनंत काल तक अनंत सुख भोगते रहेंगे। कालमनंतम जीवो अनुभवई सहाव सुख संभुई इंद्रिय विषयातीतम अणुवम देह परिमुक्को। शरीर से मुक्त होने वाले जीव अनंत काल तक स्वाभाविक सुख, जो कि इंद्रियों के विषयों से परे है और अनुपम है, उसको भोगते हैं। जिन जीवों के कर्म निमित्त से होने वाला
वाले नाना प्रकार के भूख प्यास आदि रोग हैं, उन जीवों का उन रोगों की शांति के लिए अन्न जल आदि औषध समूह का एकत्रित करना ठीक है, परंतु सिद्ध भगवान के न तो कर्म है न कर्म जनित रोग है, अतः उन्हें अन्नादिक से क्या प्रयोजन है। वे तो नित्य तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख रूपी अमृत के सागर में निमग्न होकर अनंत काल के लिए सदा सदा के लिए तृप्त रहते हैं। ये एवं नाऊणम आराहो पवेणसंसारम आराहण चौखंदम कवो संसार मोकट्टम। इस प्रकार जिनवाणी का जो सार है उसको समझकर आराधना के 4 स्कंद दर्शन ज्ञान चरित्र और तप, उनकी आराधना क्षपक करे संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उनकी प्रशंसा करना है। धन्ना ते भयवंता अवसाने सब संग परिचायी काउणोत्तमठम सुसाह्यम नाणवंते ही। वे सिद्ध भगवंत धन्य है जिन्होंने मनुष्य पर्याय में अपने अंतिम समय में सब परिग्रहों के त्याग पूर्वक ज्ञानवान होकर विवेकवंत होकर अपने उत्तम लक्ष्य को साध लिया। क्या अद्भुत बात है। कई इनमें से अपने रिश्तेदार थे पूर्व जन्मों के जो मोक्ष चले गए। उन्होंने कई बार अपने से भी कहा कि चलो तुम भी चलो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो अपनी आत्मा का कल्याण, चलो। पर उस समय ऐसा विचार आया कि हम भी करेंगे लेकिन अभी थोड़ा बाद में कर लेंगे। तो ऐसा करते करते कितना काल बीत गया, अनंतों रिश्तेदार मोक्ष चले गए, लेकिन अपन अभी भटक रहे हैं संसार में। तो वे धन्य है जिन्होंने ये कार्य कर लिया। दौलत राम जी ने भी अंत में यही बात लिखी है, धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। और इसमें एक बड़ा सुंदर काव्य दिया हुआ है कि ऐसे रुचि वाले थोड़े कम होते हैं संसार में, दूसरी रुचि वाले अधिक होते हैं। और रुचि वाले अगर कोई हो भी तो फिर उनकी टांग खींचने वाले 50 मिल जाएंगे। श्रेयांसी बहु विज्ञानी, क्षत्र चूड़ामणि में एक नीति वाक्य था कि अच्छे काम में बहुत अड़ंगे डालने वाले आते हैं, बाधा पैदा करते हैं। एक श्लोक है, विद्यन्ते कतिनात्मबोध विमुखाः संदेहिनो देहिनः प्राप्यन्ते कतिचित् कदाचन पुनर्जिज्ञासमानाः क्वचित् आत्मज्ञाः परम प्रमोद सुखिनः आत्मज्ञाः परमात्ममोद सुखिनः प्रोन्मीलदन्तर्दृशो द्वित्रासुर्बहवो यदि चतुरास्ते पंचशा दुर्लभाः। आत्म प्रबोध ग्रंथ में से ये श्लोक लिया हुआ है, कुमार कवि ने लिखा हुआ है। पहली पंक्ति में तो प्रश्न पूछा है, क्या आत्मज्ञान से विमुख रहने वाले बहुत सारे शंकालु जीव इस धरती पर नहीं पाए जाते? अवश्य पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आत्मा है क्या, मेरे को तो विश्वास नहीं होता, मैं नहीं मानता आत्मा फात्मा को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिर बोले कि कदाचन किसी समय कतिचित कुछ जिज्ञासमाना आत्मा के बारे में जानने की इच्छुक क्वचित कहीं कहीं प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी कहीं कहीं कुछ आत्मा के बारे में जानने के इच्छुक लोग मिलते हैं। फिर इसके आगे कह रहे हैं कि आत्मज्ञान, आत्मा को सचमुच जानने वाले प्रोन्मीलद अंतर्दृष्टि, जिनकी अंतर्दृष्टि उद्घाटित हो गई है, खुल गई है, और परमात्मा मोद सुखिना, परम आत्मा के सुख से जो सुखी हो गए हैं, वे मनुष्य यदि
स्यु, यदि मिले तो कितने मिलेंगे? आत्मज्ञानी तो मिल सकते हैं काफी, लेकिन आत्मज्ञानी होने के बाद आत्म ध्यान में आनंदित होने वाले जो हैं वो कितने होंगे? तो कहते हैं द्वित्रास्युर, 2 या 3 हो सकते हैं। अब आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है? उससे अधिक ये प्रश्न नहीं उठ रहा है, 2 या 3 से ज्यादा? तो आचार्य कह रहे हैं बहु यदि अगर अधिक हुए तो त्रिचतुरा, 3 या 4। ते पंचशा दुर्लभा, 5 या 6 मिलना तो मुश्किल है। फिर संलेखना का क्रम जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बतलाया था वो भी इसमें दिया हुआ है, और कुछ और भी काव्य दिए हुए हैं। अब समझ लीजिए कि ग्रंथ की समाप्ति का समय निकट है। आज इतना ही रखना है। संलेखना की किसी को तैयारी करना हो तो उसके लिए 2 श्लोक देख लेते हैं कि अगर मान लो किसी की भावना हो रही है संलेखना लेने की, तो उसका वो किस क्रम से संलेखना के लिए आगे बढ़े, उसके लिए लिखा स्नेहम वैरम संगम परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनाः स्वजनम परिजनम अपि च क्षान्त्वा क्षमये प्रियैर्वचनैः आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत मां मरणस्थायि निःशेषम्। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित है। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले जो अपने संबंधियों का स्नेह है उसको शुद्ध मन होकर के छोड़ दो, शुद्ध मन से। ऐसा नहीं कि अब तो मृत्यु निकट आ गई तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि कुटुंब को छोड़े बिना संलेखना नहीं कर पाऊंगा मैं। ये पड़ेगा वाली बात जो है ना, ये मजबूरी को प्रकट कर रही है। यानी आप अब लाचार होकर के कदम उठा रहे हैं। लाचारी में उठाया हुआ कदम मोक्ष तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि लाचार लोग मोक्षगामी नहीं होते। जो स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध मन के साथ त्याग करते हैं उन्हीं का कल्याण होता है। तो स्नेह को छोड़ दो, वैर को छोड़ दो, संग माने जितनी संगति है आपकी, जितने लोग परिचय में हैं, रिश्तेदार लोग हैं, उन सबको छोड़ दो, सब रिश्तों को तोड़ दो, परिग्रहों का त्याग कर दो, धन संपत्ति घर बार सब छोड़ दो। फिर उसके बाद आकर के अगर बेटा भी पूछे कि आपने इतना धन मेरे लिए दिया है, अब मैं इस धन को कहाँ लगाऊं, कुछ आप मार्गदर्शन भी दो। तो फिर बोले कि अब तो मेरा काम पूरा हो गया और तुम स्वयं विवेकवान हो, तुम समझ लो जो कुछ भी करना है, मुझे संलेखना लेना है, मैं जा रहा हूं। और स्वजनम परिजनम अभी, अपने रिश्तेदारों को और परिजन यानी जो परिचय वाले जो लोग हैं, सर्कल जिसको बोलते हैं, कुछ लोगों का छोटा होता है सर्कल, कुछ लोगों का बड़ा होता है। तो जितने लोग हैं उन सबको पहले अपने हृदय से क्षमा कर दो। एक एक का स्मरण करो कि इतने लोग मेरे संपर्क में रहे, अब मैं संलेखना लेने जा रहा हूं तो फिर उनके प्रति मेरे मन में कोई बात, कोई खटका रह तो नहीं गया है। हाँ, कुछ मेरे से छोटे लोग थे, उनने भी कभी कोई ऐसी बात कही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, पर ठीक है, आज मैं उन सबको शुद्ध मन से क्षमा प्रदान करता हूं। एक एक का स्मरण करके सबको क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा किए बिना छुटकारा नहीं है। गांठ को साथ में लेकर के मोक्ष नहीं जा सकते। कभी भी कोई धागा आपने देखा कभी सुई के अंदर से उस छेद से निकला हो जिसमें गांठ, गांठ वाला धागा सुई के अंदर नहीं जाता। उसी प्रकार बैर की गांठ को लेकर कोई अपना कल्याण नहीं कर सकता।
तो सबको एक एक करके, सबका स्मरण करके माफ कर दो, क्षमा कर दो। अब बड़ा दिल बना लो कि क्या ये छोटा सा भाव था, कुछ वर्षों की जिंदगी थी, और जो भी संबंध हुए उसमें कुछ बर्तन साथ में रहते तो खड़खड़ करते ही, तो वो जो आवाज हुई अब शांत हो गई आवाज, समय बीत गया, बहुत पुरानी घटना हो गई। उस समय उनके कर्म का उदय था, मेरे कर्म का उदय था, तो जो घटना होनी थी हो गई। अब मैं क्यों ना क्षमा कर दूं? क्षमा धारण कर दिए, सबको क्षमा करके, और प्रियैर्वचनैः क्षमयेच्छ, और मधुर वचनों से उनके साथ वार्तालाप करके, उनसे मिलो आप जाकर के, जिन जिन से मिल सकते हैं मिल लो संलेखना के पहले, और मीठे वचनों से अपने आप को भी क्षमा करा लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं ने कुछ बोला हो, आप कोई कम नहीं है, आप भी संसार के उस्ताद हैं अनादिकाल के। कई गलतियां खुद अपने से भी हुई है, इसलिए उनसे क्षमा मांग लो। मीठे वचनों से उनके मुख से आप ऐसे शब्द निकलवा दो, ठीक है हमने भी आपको क्षमा कर दिया। वर्णी जी का जो अंतिम पत्र है वो पढ़ने योग्य है, कभी मिल जाए आपको कहीं तो जरूर पढ़ना। क्या सुंदर उनने क्षमा मांगी, और उसमें एक वाक्य तो सबसे सुंदर ये है कि मेरे प्रमाद से या मेरी कषाय से जिनको भी कष्ट पहुंचा है उनसे मैं क्षमा याचना करता हूं, लेकिन साथ में ये भी सूचित करता हूं कि उनको जो कष्ट पहुंचा है वो कष्ट उनकी कषाय से पहुंचा है, मैं तो निमित्त था। यानी वास्तव में देखा जाए तो सत्य यही है कि दूसरों की वजह से जो भी कष्ट होता है, वो दूसरा जो भी होता है वो निमित्त होता है। कष्ट होता है अपनी कषाय से ही, वो निमित्त मात्र होता है, अपन उसको निमित्त बना करके स्वयं खेद खिन्न होते हैं। तो स्वजनों को भी, परिजनों को भी, सबको क्षमा कर दो। अब क्या होता है कि जो अपने लोग होते हैं उनकी कोई बात ज्यादा खटक जाती है, और पराये लोग कुछ भी बोलते हैं, उससे ज्यादा भी बोलते हैं, तो फिर लगता है कि ठीक है वो तो पराया ही है, वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, ऐसा करके अपन उसको छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, यहां कह रहे हैं कि सभी को क्षमा कर दो और सबसे क्षमा मांग लो। अब ऐसा मन में भी विचार आ सकता है किसी कषाय के कारण, मान कषाय के कारण, कि अब तो मैं संलेखना के लिए जा रहा हूं, अगर वो इस समय मेरे से मिल ले तो फिर मैं भी उसको गले लगा लूं। कई बार ऐसा लगता है ना, क्षमा वाणी के दिन भी कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर बोल दे कि उत्तम क्षमा, तो फिर मैं क्षमा, मैं पहले नहीं बोलूंगा। कितना कषाय रहती जीव। नहीं, ऐसा नहीं। आपको अगर आध्यात्मिक लाभ लेना है तो फिर वो व्यावहारिक जगत में जो बड़ा और छोटा पान है उसको दिमाग से निकाल दो, और आप अपनी कषाय से मुक्त हो जाओ ना। सामने वाला कषाय छोड़े या ना छोड़े, अपन तो छोड़ दो। अपन छोड़ेंगे तो कौन फायदे में रहेगा? अपन फायदे में रहेंगे। तो अपना फायदा जो नहीं देखता वो बनिया नहीं कहलाएगा। सबको क्षमा कर देना और सबसे क्षमा मांग लेना, और उसके बाद गुरु के पास जाकर क्या करना वो बाद में बताएगा। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं से कुछ अर्थ वाक्य परमात्मा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे केवल नाम निर्माण अंग करें, वांछित फलदात्री चिंता मन सरस्वनाथ तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊंगा
कल के कार्यक्रम की सूचना सुन लो। बोले श्री शांतिनाथ भगवान